नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऐसी खबर लेकर के आया हूं कि हर हिंदुस्तानी का सिर फक्र से ऊपर उठ जाएगा। आपको मालूम है, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ दिन पहले फोन पे बातचीत हुई। दुनिया को बताया गया कि यह टैरिफ के मामले में है। दोनों देशों के रिश्तों के बीच कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे हम ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं और कैसे डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर के बाकी सब चीजों में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में हम आदान प्रदान कर सकते हैं रिश्ते को बेहतर करने के लिए। लेकिन कहानी कुछ और ही वॉशिंगटन से आ रही है। पता यह चल रहा है कि एक ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को एक आइडिया आया है और एक पॉलिसी शिफ्ट अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, जहां यह माना जा रहा है कि जो पुराना तरीका था, ये G7 का, ये सिक्योरिटी काउंसिल का, ये सब बेकार है, इससे काम नहीं चल रहा। कोई कोर 5 की संरचना के बारे में बातचीत हो रही है कि दुनिया के 5 मोस्ट पावरफुल कंट्री वो एक गुट बनाएंगे, एक ग्रुप बनेगा और वही पूरी दुनिया की राजनीति और पॉलिटिक्स, उसके ऊपर सब जगह शांति हो, सब कुछ आसानी से हो, उस पर निगरानी रखेगी। कि नया सिक्योरिटी काउंसिल टाइप का एक आइडिया आया है। यह आइडिया सिर्फ दिमाग में नहीं है, बाकायदा पूरा दस्तावेज तैयार है और ये लीक हो गया। ये लीक हो गया। वो 5 देश जो आने वाले समय में दुनिया के सर्वशक्तिमान, ये रखिए अपना सिक्योरिटी काउंसिल, किसी काम का नहीं है। उसमें ट्रंप ने इन 5 देशों में भारत, रूस, चाइना और जापान को रखा है और एक अमेरिका। ये कोर 5 कंट्री, इसी के बारे में कई सारी डिटेल्स आई है। व्हाइट हाउस के अंदर क्या हुआ, क्या रिपोर्ट तैयार हुई, कैसे क्या हुआ, इनसाइडर्स क्या कह रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। CNN की तरफ से खबर आई, किस तरह की बातें हो रही है, जिसे न्यूज 18 ने छापा। क्या लिखा? एन आइडिया फ्लोटिंग अराउंड द पावर कॉरिडोर्स ऑफ वॉशिंगटन is that of a core 5C5 forum with China, Russia, India, Japan, according to Defense One. The report claims that the concept was outlined in an unpublished version of the National Security Strategy. The idea has also been reported by Politico, which describe it as a far out but not shocking. The draft strategy envisions regular summits with thematic agendas, and first of which would focus on Middle East, normalizing relations between Israel and Saudi Arabia. अभी वो एक दस्तावेज आया है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, और उसके बाद वो 33 पेज का वो डॉक्यूमेंट है। लेकिन डिफेंस वन एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नल है। उसने कहा कि 2 रिपोर्ट बनाई गई, एक जो पब्लिश किया गया और एक जो नहीं पब्लिश किया गया। और जो नहीं पब्लिश किया गया उसमें इस कोर 5 की बात की गई है। तो एक रिपोर्ट वो आई। दूसरा, अमेरिका की एक और मैगजीन है, पॉलिटिको। पॉलिटिको दरअसल व्हाइट हाउस के अंदर जो इनसाइडर्स हैं उसके ऊपर सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट देता है, और उसने भी इस बात को कंफर्म किया। तो पहले डिफेंस वन ने क्या छापा उसको देखते हैं। मेक यूरोप ग्रेट अगेन, मोर फ्रॉम अ लॉन्गर वर्जन ऑन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। ये डिफेंस वन ने छापा। क्या लिखा? अ फुलर वर्जन रिव्यूड by Defense One outlines the Trump administration's plan for shedding old relationship and creating new ones. डिफेंस वन ने कहा कि हमारे पास वो दस्तावेज मिला, हमने देखा,
कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरीके से बदल रहे हैं। हमने भी उस रिपोर्ट को देखा, डिफेंस वन की। उसमें क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ना जरूरी है, उसको समझना भी जरूरी है। द फुल एनालिसिस ऑल्सो स्पेंड सम टाइम डिस्कसिंग फेलियर ऑफ अमेरिकन हेजेमनी, saying hegemony is the wrong thing to want and wasn't achievable. Over the summer, President Trump made headlines when he lamented the expulsion of Russia from the Group of 8, now the Group of 7, as a very big mistake. He even suggested that he would like to see China added to form a G9. वो जो अनपब्लिश रिपोर्ट है, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, उसमें क्या बताया जा रहा है कि क्या डिस्कस हुआ। जो नेशनल स्ट्रेटजी जो बनाई जा रही है उसमें यह कहा गया कि यह हेजेमनी ठीक नहीं है और ये अचीवेबल भी नहीं है, इसको हम अचीव नहीं कर सकते। क्या है हेजेमनी का मतलब? हेजेमनी का मतलब होता है कि आधिपत्य, कि ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर आपका पूरी तरीके से पकड़ हो, पूरा आधिपत्य हो, पूरी दुनिया आपके मन मुताबिक काम करे। इट इज समथिंग वेरी रॉन्ग टू इवन विश फॉर। और दूसरा कि ये अमेरिका अचीव नहीं कर सकता है। और ये भी उसमें बताया गया है इस रिपोर्ट में कि कैसे ये G7 से बाहर किया गया, G8 से रूस को, तो ट्रंप बड़े नाराज हुए थे। वो ये भी चाह रहे थे कि भाई चाइना भी आ जाए। चाइना और रशिया ये दोनों एडवर्सरीज हैं। यूरोप, EU दोस्त है, लेकिन यही पाथ ब्रेकिंग स्ट्रेटजी में चेंज लाने की बात उस रिपोर्ट में कही गई। क्या कहा गया? हिज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी प्रपोजेस टेकिंग दिस अ स्टेप फर्दर, creating a new body of major powers. The strategy proposes a core 5 or C5 made up of the US, China, Russia, India, Japan, which would meet regularly as the G7 does for summits with specific themes. First on the C5's proposed agenda, Middle East security, specifically normalizing relation with Israel and Saudi अरबिया। तो ये बात समझ में आ गई कि अमेरिका एक नई ग्रुपिंग को तैयार कर रहा है, कोर 5, C5। और ये दरअसल इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जो पूरी दुनिया के जो अफेयर्स है, वो होता क्या है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, होता यह है कि कोई भी सिचुएशन क्रिएट होता है, ये UN वगैरह सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ नहीं होता है, ये आपस में ही सब एक दूसरे से लड़ जाते हैं। कोई वार हुआ, कोई भी सिचुएशन हुआ तो मालूम चला कि सऊदी अरब और ईरान के बीच हो रहा है, या फिर इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है, तो रूस, चाइना ईरान के साथ आ गया, अमेरिका और बाकी लोग इजराइल के साथ आ गए। इससे सॉल्यूशंस नहीं निकलते। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सारे एडवर्सर जो जो जहां जहां इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन लोगों को आप अपने साथ लेकर के आ जाओ, उनकी ही ग्रुपिंग बना दो और वही हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करके खत्म कर सकते हैं। ये प्लान है। अब ये रिपोर्ट आ गई भाई, व्हाइट हाउस में ये सब डिस्कस हुआ है, इस तरह का एक रिपोर्ट आई है। तो जो इनसाइड रिपोर्ट देता है व्हाइट हाउस के अंदर कि वहां क्या हो रहा है, क्या वाकई इस तरह की कोई रिपोर्ट आई है, तो पॉलिटिको ने एक रिपोर्ट जारी की। देखिए हेडिंग, हाउ द न्यू रशिया चाइना US नेटवर्क कुड वर्क, अ न्यू आइडिया फ्लोटिंग अराउंड वॉशिंगटन proposes establishing a new core 5 group, contrast against the existing G7 pictured above. नीचे G7 की मीटिंग का जो है वो फोटो लगा दिया और ये कहा कि अब नए ढंग से, मतलब पॉलिटिको ने भी कहा कि हाँ, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में। अब ये G7 की छुट्टी, कोर 5 की एंट्री। फिर उसके बाद अंदर से क्या खबर आई, पॉलिटिको ने क्या छापा? अ सीमिंगली फार आउट आइडिया पिंगिंग अराउंड वॉशिंगटन दिस वीक वुड हैव द US stand up a new core 5 group of countries including China and Russia,
bringing traditional adversaries closer and offering a sharp contrast with existing G7. इन्होंने कहा कि हाँ भाई, चल रही है, बातचीत हो रही है, उसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, वैसे भी आप देखिए ईयू के साथ जो रिश्ते हो रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि बहुत बर्डन है। ईयू अपनी सुरक्षा खुद करे, हम लड़ाई बंद करवा सकते हैं लेकिन पीस लेकिन आप लड़ना चाहोगे और अमेरिका आपको सपोर्ट करेगा, पैसे और हथियार अमेरिका के, लड़ाई आपकी, ये चलेगा नहीं। तो क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास तरीका होना चाहिए और यही तरीका निकाला है कि दुनिया के 5 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावरफुल कंट्री को आप एक साथ लेकर के आए ताकि हर मुद्दे के ऊपर चीजें सॉर्ट आउट की जा सके। और इसलिए कोर 5 के बारे में पॉलिटिकल ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी। अ पर्सन हु सर्व्ड इन द व्हाइट हाउस इन द फर्स्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन granted anonymity to discuss closed-door conversations, said the idea of C5, US, China, India, Japan and Russia was not completely shocking. Nothing around a C5 or C7 was discussed, but there were certainly conversations that the existing bodies like G structures and the UN Security Council were not fit for the purpose given today's new players, the person said. The idea for the group reportedly came up in a longer unpublished version of the national security strategy that the White House published last week. National security practitioners said they could see the C5 makes sense for this White House. Confirm. मतलब पॉलिटिको ने भी कह दिया कि नहीं, ये आइडिया तो चल रहा है और ये डिस्कशन बहुत दिनों से चल रहा है व्हाइट हाउस के अंदर कि ये जो G7 है, सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। आज की दुनिया में चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। तो जो मल्टीपोलैरिटी है और उनके जो इन्फ्लुएंस, जो अलग अलग एरिया के अलग अलग देश जो है उनका इन्फ्लुएंस काम करता है, तो उसको उसी हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ईयू को टाटा बाय बाय और नए उभरते हुए जो ताकत है पूरी दुनिया में, उनके साथ मिलके एक नया ग्लोबल ऑर्डर और क्राइसिस मैनेजमेंट का एक मैकेनिज्म तैयार करना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वजह से ही सबसे बात कर रहे हैं, ये सारे लोगों से इसलिए बात हो रही है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से भी बात हुई। तो ये खबर अभी आई है, शुरुआती दौर है, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है और ट्रंप और मोदी मिलकर ऐसा कुछ करते हैं तो यकीन मानिए भारत उन देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा जिस तरीके से अभी हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स जो वीटो पावर रखते हैं उनके बारे में सोचते हैं। तो एक बड़ी खबर थी और इस खबर के बाकी डिटेल्स पे हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।